आपकी पत्नियां, ये सोने चांदी के सिक्के हटा दो सब यहाँ से। ये सब बुराई दूर करो मंदिर से। इस मंदिर को ढा दो। मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तुझे मालूम है इस मंदिर को बनाने में पूरे 46 वर्ष लगे हैं और तू इसे 3 दिन में बनाने का दावा करता है? अगर तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को समझते तो ऐसा कभी ना सोचते। सुनो, ये बढ़ई का बेटा तो हमारे कामों में कुछ ज्यादा ही दखल दे रहा है। तुम ठीक कहते हो, इसके खिलाफ कुछ करना ही होगा। चलो, उसके पीछे चलने वाली भीड़ में हम भी शामिल हो जाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। पहले हम इसके खिलाफ थोड़े और सबूत इकट्ठे कर लें और फिर महायाजक से इसकी शिकायत करें। यीशु, परम प्रधान के पुत्र, मुझ पर दया कर। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मेरी आंखें ठीक कर सकता है। प्रभु, मुझ पर दया कर। प्रभु, ठीक कर सकता है? इसका क्या अर्थ है? क्या तू विश्वास नहीं करता? हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। तो जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। देखने लग। मैं अब देख सकता हूँ। प्रभु, मैं ठीक हो गया। अब मेरी आंखें ठीक हो गईं। प्रभु, तू महान है। प्रभु, तू महान है। प्रभु, तू महान है। अरे, इसने संदेह को ठीक कर दिया। अगर ये व्यक्ति लोगों के बीच में ऐसे ही काम करता रहा तो एक दिन हम सब संकट में पड़ जाएंगे और फिर हमारी कोई सुनेगा ही नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हमें महायाजक को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। वही कुछ कर सकते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। चलो। महायाजक, हम आपसे नासरत के यीशु के विषय में कुछ बात करना चाहते हैं। नासरत के यीशु के विषय में? क्यों, क्या हुआ है उसे? महायाजक, उसे तो कुछ नहीं हुआ, मगर जो काम वो कर रहा है उससे लोग उसे अपना सब कुछ मानने लगे हैं और हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। क्या हमारे खिलाफ? हाँ महायाजक, आज उसने मंदिर में से व्यापारियों को भगा दिया। अच्छा। और साथ ही उसने यह कहकर परमेश्वर की निंदा की कि इस मंदिर को ढाकर मैं तीसरे दिन खड़ा कर सकता हूँ। हाँ, ये समाचार तो हमें मिल चुका है। और क्या क्या कर रहा है वो बढ़ई का बेटा? वो लोगों को शिफा देकर यूं कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। क्या पाप क्षमा करने का अधिकार है उसे? ये नासरत निवासी यीशु ऐसा कहकर वास्तव में परमेश्वर की निंदा कर रहा है। परमेश्वर के अधिकार को वो अपने अधिकार की बात समझ रहा है। हाँ महायाजक, यदि जल्दी ही कुछ न किया गया तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। यीशु के पकड़ने का षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। उन्होंने यीशु के शिष्य यहूदा को अपने साथ मिलाया और उसे लालच दिया और चांदी के 30 सिक्कों में यह सौदा तय किया कि वो यीशु को उनके हाथों में पकड़वा दे। हे गुरु, तू ये क्या कर रहा है? गुरु होकर हम शिष्यों के पैर क्यों धो रहा है? हे गुरु, अब तक तो किसी सभ्यता, किसी काल, किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ कि कोई गुरु अपने शिष्यों के पैर धोए। फिर तू क्यों पैर धोता? हाँ गुरु, तू हमारे पैर क्यों धो रहा है? गुरु, क्या तू मेरे भी पैर धोएगा? हाँ पतरस, जो मैं करता हूँ तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। गुरु, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यदि मैं तेरे पाँव ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हे प्रभु, तो फिर मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सिर भी धो दे। जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, लेकिन सबके सब नहीं। तुम क्या समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और भला ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी क्या करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं,
दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न ही भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता। जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता